हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रिंस एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो के साथ। और ऐसी वीडियो अपन लाते रहते हैं। तो भाई मंडे के लिए बैंक निफ्टी के और निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। तो आप जैसा देख रहे हो, इतना गंदा बजट आने के बाद भी भाई स्ट्रेंगल भी फेल हो गए थे उस दिन के। तो इतना गंदा बजट आने के बाद भी मार्केट में इतना जितना लग रहा था कि 5-10% का करेक्शन देखने को मिलेगा, उतना करेक्शन देखने को नहीं मिला। हुआ, बल्कि हुआ क्या, तो भाई हो ये गया कि जितनी तेज़ी से मार्केट गिरा उतनी ही तेज़ी से 2 दिन में मार्केट रिकवरी भी दे गया। रिकवरी भी दे दी भाई मार्केट ने। 2 दिन में फिर से रिकवरी दे दी मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने रिकवरी दी तो क्या हुआ भाई, तो 2 दिन में रिकवरी देने के बाद भाई सबसे पहले क्या होने, तो सबसे पहले भाई डेली कैंडलस्टिक्स पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज प्लॉट हुई। रेंज के बाद ये बजट डे आया, बजट डे के बाद मार्केट फॉल हुआ और 50% मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर गया है। यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई तो भाई नीचे आने का कोई सवाल नहीं है भाई। शॉर्ट की एंट्री भूल के भी प्लान मत करना, क्योंकि मार्केट 2 दिन से एक ही डायरेक्शन में है, 2 दिन से ट्रेंडिंग रहा है मार्केट। कल भी गैप डाउन होने के बाद 400 पॉइंट्स गैप डाउन होने के बाद भाई फिर से एक अच्छी खासी रैली अपसाइड को देखने को दे दी। अब होगा क्या, तो मंडे को बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ ऊपर जाता है तो एकदम से कैच मत करना, पहले ऊपर जाने देना। फिर अगर हल्का से यहाँ पे पुल बैक आता है, वैसे सपोज मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर जाती रहे, एक कैंडल फॉर्म हो गई। कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट हल्का सा रिट्रेस हो के फिर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देती है तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं इस लेवल पर। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं बनानी है। 1 मिनट इरेज कर लूँ इसको। बट अगर मार्केट ऐसे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हल्का सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, अगर एक ही कैंडल में ये लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो आप वेट करेंगे रीटेस्टिंग का। अगर ऊपर जाने के बाद, अगर वहाँ से रीटेस्ट लेने के बाद फिर अगर मार्केट जाता है तो फिर आप कैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैच नहीं करेंगे। और नीचे के लिए क्या लेवल रहेंगे, तो नीचे के लिए भाई मेरे को लेवल लगता है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे दोबारा से आता है तो फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इस रेंज में ओपन, हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के बाद हल्का सा 1-2 कैंडल 5 मिनट की चार्ट फ्रेम पे अगर इस लेवल पे बना दी तो यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिल सकता है विद अपन को 5 EMA कंफर्मेशन या कोई भी प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे यहाँ कहीं पे एंट्री बना के अपन फिर से एक दोबारा से यहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट अपन ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट आया तो ऐसा नहीं है कि रुक के ऊपर जाए, यहाँ पे अगर मार्केट आया तो यहाँ से एक बढ़िया तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ अपन को मार्केट दिख सकता है। तो ये तो होने वाले हैं अपने बैंक निफ्टी के लेवल्स। बाकी मुझे सेलिंग साइड लग नहीं रहा, जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन ना हो, 50,600 के लेवल का ब्रेकडाउन ना हो, आप सेल करने की बिल्कुल भी मत सोचना। और सेल करो तो कम क्वांटिटी से ही करना। फिर अगर मैं निफ्टी में देखता हूँ, अगर मैं यहाँ अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ तो निफ्टी तो भाई क्या ही बोलना, निफ्टी तो 400 पॉइंट्स और ऑल टाइम हाई, वापस से ऑल टाइम हाई लगा दिया भाई। और ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई
लगा के वापस नीचे आई, ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग दी है। तो मंडे के दिन तो निफ्टी में भाई मेरे को लगता है कि एक ह्यूज गैप अप अपन को देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई पे 2 दिन में 3-4 दिन में गिरा था मार्केट, 2 दिन में रिकवर करके खड़ी कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिटेलर कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, कितनी ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, कितने बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं स्टॉक मार्केट को लेके और बैंक निफ्टी को लेके और निफ्टी को लेके। तो यहाँ कहीं से अगर मार्केट भाई फ्लैट ओपनिंग होगा तो शायद गिर सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल पे है, क्योंकि यहाँ से एक बार और मार्केट में करेक्शन आया है तो हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको एक एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद पहले आपको नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद इस लेवल पे सपोर्ट ले तो आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं लॉन्ग की। अदरवाइज़ अगर फ्लैट ओपनिंग होने के साथ अगर कोई भी रेंज प्लॉट करके किसी भी साइड को मूव दे, आप उस साइड डायरेक्शन में जा सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, तो आप गैप डाउन ओपन होने के साथ गैप डाउन ले सकते। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ ऊपर बनाता है एक कैंडल 5 मिनट की, फिर उसके बाद हल्का सा और एक और कैंडल बनाता है, बट वहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल इस लेवल से एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, या तो कोई भी एक पैटर्न इवनिंग स्टार्स वगैरह वो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हो। बिकॉज उसका लॉजिक क्या है, तो मार्केट चल रहा है अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी एक बार शार्प डाउन साइड रैली दी है, तो यहाँ से भी एक डाउन साइड की ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। सो शॉर्ट में जा रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि 50% क्वांटिटी से करना, रिस्क को मैनेज करना, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।